गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। अभी जो क्लास 9 का सर्कल चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं, 2-3 दिन से जो चल रहा है सर्कल, उसमें एक्सरसाइज 10.5 का जो कल 2 नंबर तक क्वेश्चन बताए थे और आज 3 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर 10.37 एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 100 डिग्री where P, Q and R are points on a circle with center O. Find angle OPR. लिखेंगे सिंस एंगल पी ओ आर सिंस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू 2 इंटू एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 2 इंटू 100 डिग्री यानी 200 डिग्री। Therefore एंगल पी ओ आर इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 200 यानी 160 डिग्री। जब भी रिफ्लेक्स एंगल में से लेस करना हो तो 360 डिग्री में से लेस करेंगे, तो 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री यानी 160 डिग्री। अब फिर यहाँ लिखेंगे बट ओ पी इक्वल टू ओ आर, ये जो ओ पी और ये ओ आर है ये सर्कल का रेडियस है। तो ओ पी इक्वल टू ओ आर, तो यहाँ लिखेंगे रीजन में रेडियाई ऑफ दी सेम सर्कल therefore एंगल ओ पी आर इक्वल टू एंगल ओ आर पी। तो यहाँ लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब यहाँ इन ट्रिंगल पी ओ आर कामा एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री ब्रैकेट में ए डॉट एस डॉट पी। तो एंगल ओ पी आर प्लस ये जो एंगल ओ आर पी है इसके इक्वल में है एंगल ओ पी आर, और यहाँ फाइंड करना है एंगल ओ पी आर। हो सकता है कभी यहाँ पर एंगल ओ आर पी फाइंड करना होगा, तो यहाँ जो ये ओ पी आर है इसकी जगह पर हम लोग एंगल ओ आर पी लगाएंगे, लेकिन यहाँ फाइंड करना है ओ पी आर, इसलिए यहाँ एंगल ओ आर पी के जगह पर लिखेंगे एंगल ओ पी आर प्लस पी ओ आर की वैल्यू दिया गया है 160 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और ये जो एंगल ओ आर पी के जगह पर एंगल ओ पी आर लिखे हैं, तो कहाँ से लिखे हैं इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ एंगल ओ पी आर ऐड करेंगे तो 2 एंगल ओ पी आर, और ये 180 डिग्री में से 160 डिग्री को लेस करेंगे तो 20 डिग्री आएगा।
तो एंगल ओ पी आर इक्वल टू 2 से 20 डिग्री डिवाइड करेंगे तो 10 डिग्री, यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन फिगर एंगल ए बी सी इक्वल टू 69 डिग्री कामा एंगल ए सी बी इक्वल टू 31 डिग्री, फाइंड एंगल बी डी सी। तो फिर यहाँ ये सर्कल ड्रॉ कर दिए और यहाँ एक कोड लगा दिए, ये बी और ये सी। तो यहाँ ए और यहाँ डी और ये एंगल ए बी सी इक्वल टू दिया गया है 69 डिग्री और एंगल ए सी बी इक्वल टू दिया गया है 31 डिग्री। तो फाइंड करना है एंगल बी डी सी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इन ट्रेंगल ए बी सी कामा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में रीजन दिए ए डॉट एस डॉट पी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए बी सी का मेजर दिया गया है 69 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी का दिया गया है 31 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। 69 में 31 डिग्री को ऐड करेंगे तो आएगा यहाँ 100 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी ए सी इक्वल टू ये 180 डिग्री में से लेस करेंगे 100 डिग्री को तो आएगा 80 डिग्री। लेकिन फाइंड करना है एंगल बी डी सी। तो यहाँ लिखेंगे बट एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ब्रैकेट में रीजन देंगे एंगल इन ए एंगल्स इन ए सेम सेगमेंट, एंगल्स इन ए सेम सेगमेंट। तो एंगल यहाँ बी डी सी, अब बी ए सी की वैल्यू दिया गया है, बी ए सी का वैल्यू यहाँ निकाले हैं 80 डिग्री, ये आंसर हो गया। नंबर 5 कहता है कि इन फिगर ए कामा बी कामा सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई such that angle BEC equal to 130 degree and angle ECD equal to 20 degree, find angle BAC। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सिंस एंगल बी ई सी इक्वल टू एंगल ई डी सी प्लस एंगल ई सी डी। दरअसल ये एंगल बी ई सी जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। तो नियम को याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ लिखे हैं सिंस एंगल बी ई सी इक्वल टू एंगल ई डी सी प्लस एंगल ई सी डी, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे बाय
एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। देयरफॉर एंगल बीईसी का वैल्यू दिया गया है 130 डिग्री और एंगल ईडीसी का वैल्यू नहीं दिया है। एंगल ईसीडी का वैल्यू है 20 डिग्री। तो यहाँ 130 डिग्री में से 20 डिग्री को लेस करेंगे, आएगा 110 डिग्री इक्वल टू एंगल ईडीसी। इसका मतलब एंगल बीडीसी इक्वल टू 110 डिग्री। तो यहाँ फाइंड करना है एंगल बीएसी। तो फिर यहाँ लिखेंगे सो एंगल बीएसी इक्वल टू एंगल बीडीसी। रीजन देंगे एंगल्स इन ए सेम सेगमेंट। तो यहाँ एंगल बीएसी इक्वल टू 110 डिग्री। आंसर क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ABCD इज ए साइक्लिंग क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at a point E if angle DBC equal to 70 degree, angle BAC equal to 30 degree, find angle BCD. Further, if AB equal to BC, find angle ECD. ये एक साइक्लिंग क्वाड्रिलेटरल बनाती है ABCD। यहाँ AC डायगोनल और BD डायगोनल को ज्वाइन करती है। उसके बाद में यहाँ कहता है इंटरसेक्ट डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E, तो यहाँ लगा दिए E। उसके बाद में कहता है एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री और कहता है फिर एंगल BAC इक्वल टू 30 डिग्री। तो कहता है एंगल BCD। तो फिर यहाँ लिखेंगे सिंस एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC, ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल्स इन ए सेम सेगमेंट। देयरफॉर एंगल BDC इक्वल टू 30 डिग्री, ब्रैकेट में लिखेंगे सिंस एंगल BAC इक्वल टू 30 डिग्री गिवन। तो फिर यहाँ लिखेंगे इन ट्रिंगल BCD कामा एंगल BCD प्लस एंगल BDC प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ एंगल BCD प्लस एंगल BDC आया है 30 डिग्री, एंगल DBC है 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल BCD प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री में से 100 डिग्री को लेस करेंगे, आएगा 80 डिग्री। एक आंसर आ गया। फिर वहाँ कहता है इफ AB इक्वल टू BC, तो फिर यहाँ लिखेंगे बट AB इक्वल टू BC और यहाँ लिखेंगे गिवन। इसका मतलब है कि एंगल BCA इक्वल टू एंगल BAC लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो फिर यहाँ BCA लिखेंगे एंगल BCA इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि BAC का वैल्यू दिया गया है 30 डिग्री।
इसका मतलब हुआ एंगल बी सी ई इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड करना है एंगल ई सी डी, तो लिखेंगे सो एंगल ई सी डी इक्वल टू एंगल बी सी डी माइनस एंगल बी सी ई। यहाँ एंगल ई सी डी फाइंड करना है, तो एंगल बी सी डी में से एंगल ई डी सी एंगल ई सी डी निकालना है। तो यहाँ हम लोग लाए हैं बी सी डी लाए, अब बी सी ए ठीक है, और यहाँ बी सी ए ठीक है। एंगल ई सी डी, हाँ ई सी डी इक्वल टू एंगल बी सी डी और माइनस एंगल बी सी, बिल्कुल सही है। तो एंगल बी सी डी मेरा आया है 80 डिग्री और बी सी का वैल्यू आया है 30 डिग्री, लेस करेंगे 50 डिग्री आंसर। धन्यवाद। अगर आप सबों को आज का वीडियो सही लगा हो, आप सभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कहीं भी समझ में थोड़ा सा भी परेशानी हो तो कमेंट करना भी ना भूलें।